हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार फिजिक्स। दिस इज निशा रिजवी। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो एक सीरीज चल रहा था, इससे पहले हम लोगों ने फोर्स एंड प्रेशर को सॉल्व किया था। देन उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। आज हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जैसे पहले टॉपिक यहाँ गिवन है, व्हाट इज फ्रिक्शन। तो लिखा हुआ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट व्हेन दे मूव पास्ट ईच अदर। ठीक है, फ्रिक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेस, सरफेस से जो रेजिस्टेंस वहां ऑफर होता है, कौन सा, दैट आर इन कॉन्टैक्ट व्हेन दे मूव। जब एक बॉडी उस सरफेस पे मूव करने जाती है तो उनके कांटेक्ट में जो एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। देखिए बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है और फ्रिक्शन क्या हो रहा है कि इस सरफेस पे इधर लग रहा है। टू वॉक विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप किए चलना। ग्रिप इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, ग्रिप प्रोवाइड होता है फ्रिक्शन से। इन मोस्ट सिचुएशन फ्रिक्शन इज एडवांटेजेस, फ्रिक्शन हमारे लिए एडवांटेजेस है। दे डू हाउएवर गिव अ स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन टू द मूव, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अमाउंट में ऑपोजिशन देता है मूव करने के लिए। एडिशनली अराउंड 20% ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स इंजन पावर इज यूज टू ओवरकम फ्रिक्शनल फोर्स। और कुछ अगर हम बात करें एडिशनली, तो 20% ऐसे ऑटोमोबाइल्स इंजन पावर होते हैं जिनका यूज किया जाता है फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए। कहाँ पे, मूविंग पार्ट्स में। लेट्स गो थ्रू सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस सेक्शन दैट फॉलोज। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज कार ब्रेक इफ वी वांट टू स्टॉप और स्लो डाउन। जब हमें कार को रोकना या स्लो करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन क्रिएटेड बिटवीन द ब्रेक्स एंड व्हील्स दैट स्लो और स्टॉप द कार डाउन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शंस, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में ऑल्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स इट। पहला क्या है, जैसे कि व्हेन टू स्मूथ सरफेस आर इन कांटेक्ट देन द डिग्री ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज स्मॉल। जब दो स्मूथ सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन की जो डिग्री होती है वो क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। क्यों, बिकॉज द इंटरलॉकिंग बिटवीन स्मूथ सरफेस इज लेस। इंटरलॉकिंग जो स्मूथ सरफेस की होती है वो कम होती है। इंटरलॉकिंग क्या होती है, देखिए जैसे कि ये हमारा एक सरफेस है और इस पे हमने दूसरा सरफेस कुछ इस तरह से रखा, तो इनमें जो इंटरलॉकिंग होती है ये स्मूथ सरफेस में नहीं होती, कम होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कम लगता है। व्हेन टू रफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जब दो रफ सरफेस देखिए कांटेक्ट में आते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, अब देखिए ये यहाँ से आगे बढ़ना चाहेगा, तो जब ये आगे बढ़ेगा तो ये वाला जो पोजीशन है वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा तो इसके आगे फिर यहाँ पे एक बैरियर का काम करेगा, तो बार बार उसके आगे रफ सरफेस पे एक बैरियर का काम करने लगता है। ठीक है, इंटरलॉकिंग में, इसलिए सरफेस जो रफ सरफेस होता है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। It also depends on the weight of the object or on the amount of force applied on the surface। यानी कि ये ऑब्जेक्ट के वेट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज करिए ये एक आपका बहुत बड़ा सा, समझ जाइए कोई सोफा लाइक है, ठीक है, इसको आप धक्का दे रहे हैं, और एक छोटा सा समझ जाइए आपके पास चेयर है, तो चेयर को खींचना आसान होगा एज कंपैरिजन टू सोफा, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है तो इस पे फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन और एक होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये होता क्या है, चले पढ़ते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन अ सरफेस। जब सरफेस पे ऑब्जेक्ट रोल करता है तब वहां जो रेजिस्ट मोशन होता है उसी को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। टेक्निकली इट्स नॉट फ्रिक्शन, टेक्निकली ये फ्रिक्शन नहीं है, इट्स रोलिंग रेजिस्टेंस, ये एक रोलिंग रेजिस्टेंस है। सिंस व्हेन अ बॉडी रोल्स परफेक्टली अपॉन अ सरफेस ऑन पेपर there is no sliding friction between them, between that object and surface। यानी कि जब हम कोई बॉडी को रोल करते हैं किसी सरफेस पे या किसी पेपर पे तो वहां पे कोई भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं काम करता है। बट ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में इलास्टिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें
तो बोथ द बॉडीज एंड द सरफेस एक्सपीरियंस डिफॉर्मेशंस। तो जो भी हमारी बॉडी है या सरफेस है वो क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन दी बॉडीज। सिंस द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल इन रियल लाइफ में जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, जैसे कि अभी हमने बताया था, जैसे ये हमारा एक सरफेस है और दूसरा ये सरफेस है, तो ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं इन्हीं को हम कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, surface of contact is very small in real life, hence the net normal force is also small, and it is not enough like the static friction to prevent a body from sliding and keep it stationary, and static friction increases with the increase in the external force, therefore rolling friction is usually less than the static। तो rolling friction हमारी static friction से हमेशा कम होती है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेस दैट आर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। ये देखिए जैसे यहाँ पे ये इसे इधर धक्का दे रहा है, तो और ये सरफेस है, तो सरफेस पे क्या हो रहा है, जब धक्का दे रहा है ये आगे बढ़ रहा है तो यहाँ रबिंग हो रही है। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी एंड कॉमन कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट्स हार्ड टू फाइंड अ परफेक्टली स्मूथ सरफेस इन द रियल लाइफ में कहीं भी आइडियल परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं होता है। जब भी एक नॉर्मल आपके घरों में भी जो प्लेन सरफेस आप देख रहे हैं, आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो रफ सरफेस ही होता है। देयरफॉर व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ऑन एनी सरफेस इट अंडरगोज अ बैकवर्ड फोर्स। मान लीजिए हम इधर कहीं ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं तो इसके अपोजिट में बैकवर्ड फोर्स में एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ठीक है, देयर कम्स अ सर्टेन मोमेंट दैट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। हम लगातार, मान लीजिए कोई बहुत भारी सा बक्सा है या कोई भी चीज है, उसको हम लगातार लगातार धक्का देते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मूव करना बॉडी शुरू कर देगा। किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। दिस हैपेंस व्हेन वी ग्रेजुअली इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स अगेंस्ट द मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट होता है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन फ्लूइड लेयर्स आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। जब फ्लूइड लेयर्स, ऐसा देखिए जैसे क्या होता है कि पानी ये हमें दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी एक ऐसे बड़ा सा लेयर है, क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो जब फ्लूइड का लेयर क्या होता है, मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन अकर, वहां पे कुछ फ्रिक्शन का टाइप अकर हो जाता है, विच इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज टर्म्ड। अब जैसे कि हमने बताया कि बॉडी इधर मूव हो रही है तो इसके ऑपोजिट में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। ठीक है, इसी तरह हमने इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि करंट मूव करता है तो रेजिस्टेंस उसको रोकता है, बॉडी मूव करती है तो फ्रिक्शन उसे रोकता है। उसी तरह लिक्विड के लेयर्स के मोशन को अपोज करने के लिए एक टर्म आता है विस्कोसिटी। यानी कि बेसिकली फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस और विस्कोसिटी तीन अलग चीज नहीं है, वो हमेशा मोशन का अपोज करती हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में। जैसे कि अगर कार है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम फ्रिक्शन कहते हैं वहां पे, या करंट मूव करी तो वहां पे इस बैरियर का नाम हम लोग रेजिस्टेंस दे देते हैं, और अगर लिक्विड मूव करी तो इस बैरियर का नाम हम लोग विस्कोसिटी दे देते हैं। इन टर्म्स द विस्कोसिटी इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ अ फ्लूइड। अगला हम बात करें इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या क्या इफेक्ट करता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है, दैट हेल्प्स इन हीटिंग पार्ट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और टू वार्म आवरसेल्व्स। ये कॉज करता है लॉस इन पावर के लिए। ठीक है, अब जैसे समझ जाइए एक मशीन है, इसका ये यहाँ पे एक पहिया है, व्हील है, ठीक है, कंटिन्यूअसली इसको इस डायरेक्शन में मूव करना और कंटिन्यूअसली दूसरे डायरेक्शन में बार बार फ्रिक्शन लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, तो क्या होगा कि ये यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा तो पावर क्या होगा, लॉस होगा। इट प्रोड्यूस नॉइज ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। किसी भी तरह के ऑपरेशन में क्या करता है, नॉइज प्रोड्यूस करता है। इट्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट वी आर एबल टू वॉक, रन, प्ले एटसेट्रा। तो हमारा आज का ये चैप्टर यही खत्म होता है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।